नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीके मैथमेटिक्स वाला पर। तो आज हम आप सभी को बिहार बोर्ड क्लास 10 का मैथ जो है विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि के बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में डिटेल से बताने वाले हैं। इस वीडियो को आप देख लीजिएगा तो इसके बाद आपको कोई भी डाउट नहीं होगा कि कैसे आप विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है 3x + 4y = 10। क्या दिया गया है? 3x + 4y = 10। फिर दूसरा समीकरण क्या दिया गया है? 2x - 2y = 2। तो 2x - 2y = 2। ये हुआ पहला समीकरण, ये हुआ दूसरा समीकरण। ठीक है, तो हमको क्या करना है? विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों विधि से जो है इसका हल निकालना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो जब बोला जाए आपको कि विलोपन विधि से हल निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो विलोपन विधि से जब कहेगा, चलिए देखते हैं विलोपन विधि। पहले विलोपन विधि से जब भी आपको विलोपन विधि से कहेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा? ये जो 3x + 4y = 10 और 2x - 2y = 2 जो लिखा हुआ है, ठीक है, इस दोनों समीकरण में x और y वाला टर्म में, ठीक है, और ऊपर वाला भी x और y वाला टर्म में, ये x को बराबर करना, इस टर्म को बराबर करना है या इस दोनों टर्म को बराबर करना, इस दोनों टर्म को या इस दोनों टर्म को बराबर करना है। ठीक है, ये विलोपन विधि कहते हैं। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा? बराबर करना, किसी एक को बराबर करना होगा। तो हम करते हैं x को बराबर। ठीक है, तो यहाँ क्या है? 3x है, तो यहाँ पर भी तो रहना चाहिए 3x। तो यहाँ पर किससे गुना करेंगे? जो कि ये दोनों बराबर हो जाना चाहिए। तो इस 2 जो लिखा हुआ है, इस 2 से इसको गुना कर देना, और यहाँ जो 3 लिखा हुआ है, इस 3 को इससे गुना कर देना है। ठीक है, तो देखिए क्या करना है आपको? गुना, क्या बोले? x के सामने जो लिखा हुआ है वैल्यू 2 है, इस 2 से इसको गुना करना है। ठीक है, और यहाँ ऊपर में जो x के सामने लिखा है 3, इस 3 को इससे गुना करना है, तो 3 से गुना कर दिया। और यह जो गुना होता है यह पूरे समीकरण में होता है। ठीक है, तो क्या हो गया आपका? हो गया आपका 2 3 2 तिया 6x, फिर प्लस 2 चौक 8y बराबर 10 × 2 20 हो गया। ठीक है, अब क्या करना है? इस 2 को 3 से गुना करना है, तो 6x हो गया। 3 × 2 6y हो गया बराबर 3 × 2 6 हो गया। इतना हो गया। तो यहाँ पर आप जब गुना करेंगे तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर ऊपर में लिखना होगा समीकरण 1 में, या तो 1 को गुना कर दिए किससे? 2 से, और क्या करना है? 2 को गुना कर दिए किससे? 3 से। ठीक है, ऐसे आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, आप देखिए, थोड़ा सा इसको साइड कर लेते हैं। चलिए, आप इसको गुना कर दिए। आप देखिए यहाँ पर क्या है? प्लस है, यहाँ माइनस है, और यहाँ भी प्लस है। तो आपको बताए थे बहुपद का भाग जैसे किया जाता है, उसमें बताए थे आपको, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर क्या होगा? माइनस होगा। यहाँ माइनस, यहाँ क्या होगा? प्लस होगा, और यहाँ प्लस, यहाँ क्या होगा? माइनस होगा। तो आप लोग जानते हैं 6x, अब यहाँ प्लस नहीं है, अब यहाँ क्या हो गया? माइनस हो गया। तो 6x में से 6x घट जाएगा, तो क्या बचेगा? 0 बचेगा। ठीक है, तो 0 यानी कि ये दोनों कट जाएगा। 0 मतलब दोनों कट गया। अब क्या करना है? 8 और 6, यहाँ क्या है? प्लस है, तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा। 8 और 6 14 हो गया, y का y हो जाएगा बराबर, यहाँ क्या है? 20 में से 6 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका? 20 में 6 घटाएंगे तो हो जाएगा 14, यहाँ पर लिख देना है 14।
ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या है, y इसमें गुना में है तो बराबर उस पर जगह क्या होगा, भाग में हो जाएगा। तो y बराबर 14/14, तो 14 कट जाएगा, बचेगा क्या, y का मान 1, यानी कि y का मान अपना निकल गया क्या, 1। अब इस y का मान को हम क्या करना पड़ेगा, किसी एक समीकरण में धर देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे नीचे में y का मान समीकरण 1 में धर देते हैं, 1 में रखने पर, ठीक है। आप देखिए, तो समीकरण 1 हमारा क्या था, 3x + 4y = 10 था। अब इसमें y का मान धर देते हैं, तो 3x + 4, y की जगह क्या धरेंगे, 1 धरेंगे, बराबर 10, ठीक है। अब क्या हो गया, 3x + 4 × 1, तो 4 हो गया, बराबर 10। अब देखिए यहाँ पर 4 प्लस में इधर, उधर जगह क्या होगा, माइनस में होगा, तो इसको माइनस में भेज देते हैं। 3x अब बराबर लिख देते हैं 10, ये प्लस है तो उधर क्या जाएगा, -4, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका 3x बराबर, तो 10 में से 4 क्या बचेगा, क्या 6 बचेगा। तो x अब क्या करना है, यहाँ x गुना में है, 3 x के गुना में है, 3 को जब उधर भेजेंगे क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, x बराबर 6/3, तो 3 दूनी 6, यानी कि x का मान क्या निकल जाएगा, 2, यानी कि x का मान क्या निकल गया, 2 निकल गया, ठीक है। अब x का मान 2 निकल गया और y का मान क्या निकाल लेते, 1 निकाल लेते, हो गया है। इसी प्रकार से आपको विलोपन विधि से निकालें। अब आपको किस विधि से निकालना होगा, प्रतिस्थापन विधि से। तो चलिए प्रतिस्थापन विधि से कैसे निकाला जाता है इसके बारे में सीखते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि क्या बोलता है कि यदि आपके पास 2 समीकरण दिया गया है, ठीक है, तो आपको किसी एक समीकरण से x का मान निकाल के दूसरे समीकरण में रख देना, उसी को प्रतिस्थापन विधि कहते हैं, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से लेते हैं हम। तो समीकरण 1 क्या लिखा है, 3x + 4y = 10, ठीक है। तो अब इसको क्या करना है, x का मान निकालना है। तो x का मान कैसे निकालेंगे, 3x, अब इस 4y को उधर भेजना होगा, तो इधर प्लस में, उधर क्या आ जाएगा, माइनस में, तो 10 - 4y, ठीक है। अब क्या होगा, 3x बराबर, सॉरी x बराबर, क्योंकि यहाँ 3x 3 गुना में था, उधर क्या आ जाएगा, भाग में, 10 - 4y/3, ठीक है। इतना हो गया, इतना समझ गए। अब देखिए ये क्या निकल गया, x का मान निकल गया, ठीक है। अब इस x का मान को आप लिखना होगा, x के मान को समीकरण 1 में या तो 2 समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 में इसके मान को धर देना है। तो समीकरण 2 क्या क्या लिखा हुआ है, 2x - 2y, 2x - 2y = 2, ठीक है। अब इसमें हम क्या करना है, x का मान रखेंगे। तो देखिए थोड़ा इसको नीचे कर लेते हैं, 2x, सॉरी 2 गुना, यहाँ x है, x का मान क्या है, यहाँ पे निकला हुआ है, चलिए ये धर देते हैं, 10 - 4y/3, इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं, -2y = 2। अब इस 2 से जो अंदर में सब में गुना करना है, तो देखिए कैसे गुना होगा, तो 2 × 3, 2 × 10, तो 20 हो जाएगा, -2 × 4, 2 दूनी 6y बटे, अब नीचे क्या हो जाएगा आपका, क्योंकि नीचे में भी गुना होगा, क्योंकि पूरे में गुना है, नीचे में गुना होगा, 3 दूनी, सॉरी ओनली 3 हो जाएगा नीचे, -2y = 2, ठीक।
ठीक है। अब देखिए अब क्या होगा, अब दोनों को अलग अलग करते हैं। तो 20/3 माइनस इसके बटे में भी ये है, इसके बटे में भी ये है, 6y/3 माइनस 2y बराबर 2। ठीक है। अब देखिए यहाँ भी y है और यहाँ भी y है। ठीक है। और यहाँ पर वैल्यू है तो वैल्यू को वैल्यू के साथ, y को y के साथ कर देते हैं। यहाँ क्या होगा, -6y/3 माइनस 2y को एक साथ रख लेते हैं और इस इधर प्लस में है ये, उधर क्या होगा माइनस में 20/3। आप देखिए अब इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व करना है। तो देखिए -6y एलसीएम क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ 6y हो जाएगा, यहाँ क्या होगा 3 दूनी 6। ठीक है। बराबर इसका भी एलसीएम लेना होगा, एलसीएम क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा और इसके नीचे 1 है तो क्या हो जाएगा 3 एलसीएम हो गया, 3 दूनी 6 माइनस 20। आप देखिए माइनस और माइनस क्या हो गया आपका प्लस, प्लस हो गया यानी कि यह दोनों जुड़ जाएगा। आपको पता होगा माइनस और माइनस होता है प्लस, प्लस प्लस तो प्लस ही होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है। यह सब आपको ध्यान में रखना होगा। तो यहाँ क्या हो गया दोनों जुड़ जाएगा यानी 6 6 12y, यहाँ माइनस लगा हुआ है तो माइनस लगा देंगे बटे 3 बराबर 6 में से 20 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 12, 6 में से 20 का 4 है तो -12 हो गया बटे 3। ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे 3 है। ठीक है। और यहाँ पे 12 है तो 3 चौक 12 काट दिए, 3 चौक 12 कट गया, ये इधर भी माइनस है और इधर भी माइनस ही, दोनों माइनस कट जाएगा। ठीक है। बचा क्या 4y बराबर 4, तो y बराबर क्या हो जाएगा इधर 4 गुना इधर क्या होगा भाग में 4/4, दोनों कट जाएगा, क्या हो जाएगा y का मान क्या निकलेगा y बराबर 4 सॉरी 1, एक बार ना कटा तो 1 निकल गया। अब देखिए y का मान 1 निकल गया। ठीक है। अब इस y के मान को किसी भी समीकरण में धर देना है। ठीक है। तो चलिए धर के दिखाते हैं आपको। अब क्या करना है, y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 क्या दिया गया था 3x + 4y बराबर 10। तो 3x + 4 इंटू y का मान क्या था 1 था बराबर 10, 3x + 4 इंटू 1 4 बराबर 10, 4 इधर प्लस में उधर क्या होगा माइनस में, 3x बराबर 10 - 4, 10 में 4 कटेगा क्या बचेगा 6 बचेगा। अब यहाँ x गुना में है तो उधर क्या होगा 3 गुना में है उधर क्या होगा भाग में होगा, x बराबर 6/3, 3 दूनी 6, तो x का मान क्या निकल गया 2 निकल गया। ठीक है। पहले भी आपको हम विलोपन विधि में बताए निकाल के दिखाए थे, x का मान 2 आया था और y का मान 1 आया था, और इसमें भी आपका x का मान 2 आया और y का मान 1 आया। तो आई होप यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो यह वीडियो आपको यदि समझ में आया होगा और आपके हेल्पफुल के लिए हुआ होगा तो इस वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। धन्यवाद।